सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। डिपोर्ट की तरफ भी कर रहे हैं, सरकारी कस्टडी में लेने की तरफ भी कर रहे हैं, को वीजा दिलाने की तरफ भी कर रहे हैं। हमने चारों तरफ अपने जो है वो कानूनी कदम बढ़ा रखे हैं। हम हर एक्सपेक्ट पर, हर पहलू पर काम कर रहे हैं। तो जो सरकार ठीक समझेगी, जो सरकार और कोर्ट को ठीक लगेगा, वो तरीका जो है वो हमारी सलाह से, मशवरा से, हमारे से पूछ के, हमारी कंसर्न से, क्योंकि हम पार्टी हैं, वो हम अडॉप्ट करेंगे और ये बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। और रही बात विजय की, हमने पहले भी कहा है कि भारत सरकार के अधिकारियों के नॉलेज में कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं। उन्होंने कुछ समय की हमसे डिमांड की है, तो हमने कहा है कि ठीक है, हम आपको थोड़ा सा समय देने के लिए तैयार हैं। तो उसमें नए सिरे से काम चल रहा है, और जैसे ही वो उनका वर्क पूरा हो जाएगा, हफ्ते में, 10 दिन में या 2-4 दिन में, तो वो गुलाम हैदर को खुद अप्रोच करेंगे। हमारा भारतीय हाई कमीशन जो है उनको अप्रोच करेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी रहती है, तो मैंने कहा है कि मैं खुद जाऊंगा। और मैं इस बार देख रहा हूं कि हमारे जो भारतीय अधिकारी हैं उसमें क्या फैसला लेते हैं, और उसमें उसको वीजा मिलता है, क्या होता है। नहीं तो मैं खुद जा रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं खुद निकल रहा हूँ उसको लेने के लिए। ओके, मुझे लगता है मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट बुला रहा है तो वीजा इजीली दे देना चाहिए, क्योंकि वो घूमने तो नहीं आ रहा है ना, सिर्फ बच्चे लेने आ रहा है, अपने प्रूफ देने आ रहा है। तो वीजा तो इजीली मिल जाना चाहिए अभी, जो अभी ईद की सब छुट्टियों के बाद। हाँ, उसको मिलेगा, क्योंकि भारतीय हमारी जो अदालतें हैं, वो अदालतें जुडिशियल जो ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के हमेशा ऊपर होते हैं, और एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स होते हैं वो हमेशा जुडिशियल ऑर्डर को सर माथे पे रखते हैं, उनकी कंप्लाई करते हैं, और उनको मानते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो वीजा तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, देखो थोड़ा बहुत समय लग रहा है, लेकिन ये टाइम तो लग रहा है, और सारे काम जो है उनके अच्छे होंगे, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और गुलाम हैदर ने जहाँ इतना सब्र किया है, बहुत। और मैं अपने भारतीय लोगों से, दुनिया के तमाम लोगों से ये मैं अपील करना चाहूंगा कि तमाम लोग उस बेबस बाप की आवाज को सुने, उसकी आवाज को उठाएं, सच्ची में, और उसकी बात को सरकार तक पहुंचाएं, और उसकी आवाज को बुलंद रखें, ताकि उसके बच्चों को उसको दिलाया जा सके, और इस औरत को, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसको जेल कर सके। हाँ, तो मोमिन जी, अभी एक लेडी आई थी वहां से, 6 बच्चे छोड़ के भाग के आई थी इलीगली सीमा की तरह, बट वो बच्चे उधर रख के आई, उसको डिपोर्ट कर दिया अभी, जल्दी से जल्दी डिपोर्ट कर दिया उसको भी। वो बोल रही थी मैं नहीं जाऊंगी, मैं वहां पे नहीं जाऊंगी, उसके 6 बच्चे छोड़ के आई थी पाकिस्तान में, और मेरे को नहीं जाना है, ये सब बोल रही थी, बट उसको तो डिपोर्ट कर दिया स्ट्रेट अवे अभी, 1-2 हफ्ते 3, पता नहीं कितना टाइम। तो इसको क्यों नहीं ना फिर? तो और वो इससे भी सुंदर थी, मैंने कहीं से सुना, तो मतलब फिर भी उसको डिपोर्ट कर दिया। तो ये क्यों, इतनी क्रिमिनल औरत क्यों, किडनैपर बच्चों को उठा के लेके आए, छोटे छोटे बच्चे, ध्यान भी नहीं। और वो बच्चों का कितना सा, मोमिन जी, कैसे दिखते हैं और कैसे उन्हें खाना वाना, शी इज अ वेरी केयरलेस लेडी। ये औरत है ही नहीं, एकदम कलंक है, ना माँ है ना कुछ, वो ह्यूमन ही नहीं है, कुछ अलग ही प्राणी है ये सीमा हैदर, सच्ची में मोमिन जी। बच्चों का बिल्कुल भी वहां से बहुत ही टफ है, बच्चे वहां रहते हैं गंदे माहौल में, हमेशा आदमी आते हैं, ये वो डांस, ये सब चलता रहता है। बोलो, जितने भी मुद्दे भारत में हाईलाइटेड होंगे, उन हाईलाइटेड मुद्दों में उस इंसान की जरूर वो बुला करके इंटरव्यू देता है। हाँ, सबको बुला के, ये तो सामने से मालूम पड़ता है। देश में कोई भी कांड हो जाए, कोई भी बड़ा, कोई भी मीडिया ट्रायल, कोई केस आ जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जरूर मिलेगा आपको। हाँ, तो मतलब वो आपको हर जगह, वो इस चीज का ख्याल नहीं रखता कि यार आप क्या हो, आप किस लाइन से हो, नहीं। करेक्ट, हाँ, वो अपनी व्यू देगा ही देगा, हाँ, जबरदस्ती देगा, क्योंकि उनका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाइमलाइट में बने रहना है, अपने आप को मीडिया में जीवित रखना है, और अपने आप को सुर्खियों में करके रखना है।
आप करिए, बराबर हमें क्या ऐतराज, अगर आप मीडिया में रहना चाहते हैं या रह रहे हैं, हमारा कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ बट आपको अच्छा आपको आपको ऐसी महिला का साथ नहीं देना चाहिए। नहीं देना है। जो करेक्ट। महिला हमारे भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, खतरा है। हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, सही। और जिससे न केवल हमारे देश का भाईचारा को भी खतरा है, हमारी देश की सीमाओं को भी खतरा है, हमारे हाँ देश की आंतरिक जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको भी बहुत बड़ा ब्रीच हो सकता है। तो इसलिए इस महिला का साथ देना ही बहुत ही गलत है। करेक्ट। तो मोमिन जी मुझे ना एक क्वेश्चन, कल कैश भाई भी आए थे तो उन्होंने भी वो हमेशा बहुत अच्छा बोलते थे, मैं उनके लाइव्स हमेशा देखती थी। कल भी उन्होंने जो क्वेश्चंस किए बहुत अच्छे थे, लॉजिक थे। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है, मुझे मालूम है आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये रिजल्ट जल्दी आएगा, बट ऐसे ही मुझे लगता है कि एक ऑप्शन ये भी है कि नहीं मतलब हो सकता है क्या या होता था क्या कि जैसे एक मूवी आया था रानी मुखर्जी का अभी, कौन सा कंट्री है वो, मैं भूल गई। तो वो वीडियो कॉल में भी केस सॉल्व करते हैं क्योंकि ये लोग वीजा नहीं दे रहे थे उसके लिए। तो ऐसा नहीं क्या वीडियो कॉल पे भी कोर्ट में हैदर बात करे, ऐसा प्रूफ दिखा है, नहीं, ऐसा मतलब वो नहीं हो सकता नहीं, था क्या? वीडियो कॉलिंग से कराना होता तो हम कभी का करा देते, लेकिन हम्म। सवाल ये है कि बच्चे वीडियो कॉलिंग पे नहीं एनरोल कर सकते। बच्चे जो मैं चाहता वो तो हूँ, हम्म। मैं जो मसला है वो बच्चों की कस्टडी का है, हाँ। और बच्चों की कस्टडी मैं चाहता हूँ गुलाम हैदर के हाथों में सौंपी जाए। लो हम्म। भाई, ये आपके बच्चे हैं, और ये भारत सरकार आपके बच्चों को उसके बायोलॉजिकल फादर को सौंप रही है। पूरी हाँ। दुनिया खड़ी होके इस बात की ताली बजाएगी, पूरी दुनिया देखेगी कि भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, सराहनीय कदम उठाया है, और एक तड़पते बाप की पुकार को सुना है और उसके बच्चों को उस तक दिया है। तो हम्म। मेरा जो, अगर खाली एविडेंस कराना होता तो वो तो वीडियो कॉलिंग से भी हो सकती है, उससे कोई बड़ी हाँ। बात नहीं। लेकिन असल चीज है जो उसको बुलाने का मकसद है कि उसको, ये बच्चों को उसको सौंपा जाए, ताकि वो भी आके यहाँ भारत सरकार से अपनी अपील को रख सके, भारतीय अदालतों से और भारतीय अपने कोर्ट से ये अपनी बात को रख सके, उसकी बात को भी सुना जा सके, और सीमा के खिलाफ हाँ वो गुलाम तो नजर की गवाही को एक ठोस सबूत बना के हाँ सब बना प्रूफ तो के हम उसको कोर्ट में करेक्ट। दे सके, हाँ। क्योंकि गुलाम हैदर से बड़ा सबूत कोई भी उसके खिलाफ नहीं है। तो हाँ अगर हमने बस। उसकी, मैंने लिखा यूपी पुलिस को कि गुलाम हैदर को सीमा हैदर के खिलाफ गवाह बनाया जाए, ये मैंने शुरू में लिख दिया था, वो लेटर है हमारे पास। अच्छा। तो गुलाम हैदर की गवाही हम सीमा हैदर के खिलाफ कराएंगे और इसको सजा कराएंगे और इसको जेल कराएंगे। हाँ तो और सबका भी ये एक क्वेश्चन था पहले भी शायद अभी भी, कि अगर आपके पास कस्टडी है बच्चों का तो आप वहां से निकाल के आप एक तो कहीं रखें, मतलब नहीं आपके पास नहीं रखें, चाइल्ड केयर में रखें, या तो फिर वाघा बॉर्डर पे आप जैसे हैदर वो साइड में रहेंगे तो आप जैसे वाघा बॉर्डर पे आप उनको जल्दी लेके जाए, जल्दी वो एक ये, ऑप्शन। हाँ, आपको हमने बताया था ना कि ये ऑर्डर है जब आप आई थी। नहीं वो तो मुझे मालूम है क्योंकि काफी लोग हाँ, पूछते थे तभी भी कि ये भी तो हो हाँ, सकता था, इसके लिए मैंने बोला, मुझे तो मालूम है बट मैंने बोला, मैंने वो कि क्वेश्चन था बहुत लोगों का कि क्यों नहीं, फिर कस्टडी है तो फिर क्यों नहीं, वो तो ऐसा, तो उसके लिए मैंने उनका उनका क्वेश्चन मैंने पूछा। वो लोग पूछते एक थे, सब लोग पूरे एक लोग पूछते थे, कोई कोई लाइव में ना।